कि आप सब जानते हैं कि दिवाली बस आ ही चुकी है। 2-4 दिनों में दिवाली की धूमधाम हर शहरों में हो जाएगी, पर अयोध्या हमारा हर शहरों से अलग है। यहाँ पे दिवाली की एक अलग धूम होती है और हर साल अयोध्या दिवाली के एक नए आयाम को छूती है। तो इस समय मैं अभी जहाँ पे खड़ी हूँ, ये वो जगह है जहाँ से शुरुआत होती है अयोध्या के दीपोत्सव की। और अयोध्या इस समय अपने आयाम पे है सजावट के, और क्या क्या हो रहा है अयोध्या में ये मैं आपको अपने ब्लॉग के थ्रू दिखाऊंगी। तो प्लीज़ ब्लॉग को मिस मत करिएगा और पूरा ब्लॉग देखिएगा। और अगर आज तक आपने दिवाली की कोई भी तैयारी अयोध्या से जुड़ी हुई नहीं देखी है तो वो सारी खुशखबरी आपको इसी ब्लॉग में यहाँ से मिलेगी। दिवाली की साज सजावट यहीं से पूरी तरीके से शुरू हो गई है। इस पथ से लेकर के ये पूरा वो सूर्य स्तंभ वाला पथ है जो जाके आपको राम की पैड़ी से जोड़ता है। हर जगह लाइटिंग का काम शुरू हो चुका है और भी जितने भी इक्विपमेंट्स इनको लगते होंगे जो इस दिवाली में ज़रूरी है, वो सारे इक्विपमेंट्स अब धीरे धीरे लॉरी बर लॉरी आते जा रहे हैं। लाइटिंग का काम जो है वो अभी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि दिवाली से एक दिन पहले ये महोत्सव मनाया जाता है और उसकी तैयारी इस समय ज़ोरों शोरों से चल रही है। पुलिस बल भी उतनी ही तेज़ी से तैनात है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है दिवाली पे हर बार अयोध्या अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ती है। उसी अपनी प्रथा को कायम रखते हुए इस बार अयोध्या में 25 लाख दिए जो है प्रज्वलित किए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है एक सनातनी के लिए। दूसरी जो एक सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इस बार 1100 संत समाज के लोग जो है सरयू माता की आरती करेंगे। ये सब चीज़ें कहाँ से होंगी, कैसे होंगी, वो सब जानने के लिए इस ब्लॉग में बने रहिए। अयोध्या की सारी तैयारियां आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। जो भी चीज़ें होती रहेंगी मैं आपको बताती रहूँगी। मेरा फ़र्ज़ है कि अगर मैं अयोध्या से हूँ तो जो भी सनातनी है वो इन सब चीज़ों से अवेयर रहें कि अगर आप अयोध्या आना चाहते हैं और अपनी प्लानिंग करना चाहते हैं, कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप श्योर अयोध्या ज़रूर आ सकते हैं। शुरुआत मैं रामपथ से करूँगी। किसी स्कूल के बच्चे आए हुए हैं रामलला का दर्शन करने के लिए, और लाइटिंग का काम जो है वो श्री राम हॉस्पिटल से ही शुरू होता है, जो कि राम की पैड़ी नए घाट पे जाके ख़त्म होता है। और रोड पे भी लाइटिंग का काम अभी उतना तो नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। बैरिकेटिंग्स वगैरह लग रही हैं, जो मैट वगैरह बिछती हैं वो बिछना शुरू हो गए हैं। जो मेन काम इस समय चल रहा है वो राम की पैड़ी पे और सूर्य स्तंभ वाले रोड पे चल रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे लाइटिंग के सारे इक्विपमेंट्स वगैरह भी गिरा दिए गए हैं और लाइटिंग का काम स्टार्ट हो गया है। ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं इन्हें अयोध्या में वॉल ऑफ रामायण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे रामायण के में राम जी के जन्म से लेकर के उनके साकेत धाम जाने तक की हर एक कथा को उकेरने की कोशिश की गई है। चित्रकारों का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है और जितनी सराहना की जाए उतना कम है। और ये आपको दोनों तरफ मिल जाती हैं, रोड के उस तरफ भी और इस तरफ भी। ये जो सूर्य स्तंभ जहाँ पे है लता मंगेशकर चौक के पास, वहाँ से ये वॉल्स शुरू होती हैं और आपको एंड तक ये पूरी दिखाई देती हैं। लता मंगेशकर चौराहे को क्रॉस करते हुए हम पहुँचे राम की पैड़ी। अगर आप अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से या अयोध्या कैंट से अगर आप आते हैं तो राम की पैड़ी के लिए आपको सीधी सवारी मिल जाती है। हाँ, हालांकि जिस दिन दिवाली होती है, मतलब अयोध्या की दिवाली, उस दिन शायद थोड़ा रास्ता बंद रहता है, लेकिन अभी तो स्कूटी वगैरह भी जाने दे रहे हैं राम की पैड़ी पे। लेकिन अगले 1-2 दिनों में स्कूटी भी थोड़ी बाध्य हो जाती है, क्योंकि भीड़ को मद्देनज़र रखते हुए सुरक्षाकर्मी ऐसा निर्णय लेते हैं। और आप देख रहे होंगे कि काम जो है शुरू हो गया है रंगाई पुताई का, पत्थरों की घिसाई का, और जहाँ जहाँ दिए जलने हैं वो एरिया पूरी तरीके से साफ़ किया जा रहा है, क्योंकि कुछ ही दिनों में यहाँ दिए भी आने लगेंगे और तेल और हर चीज़ें आने लगती हैं, तो उनकी व्यवस्था पहले से ही देखनी पड़ती है। और ये सारा काम जो है वो राज्य सरकार करती है कि कैसे क्या व्यवस्था बनानी है। और बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी अब धीरे धीरे आने लगे हैं। जो भी लाइटिंग के साउंड सिस्टम जो है, जिस पर्दे पे लेज़र शो दिखाया जाता है, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे करके चीज़ें अब राम की पैड़ी पे पहुंचना शुरू हो गई हैं।
इस तरीके से साफ़ सफाई हम और आप अपने घर की नहीं कर रहे होंगे जितनी अच्छे से साफ़ सफाई राम की पैड़ी की हो रही है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस बार रामलला टेंट से नहीं अपने महल से पहली बार दिवाली मनाएंगे। जितना भी शुक्रिया सरकार का किया जाए उतना कम है। और देव दिवाली तो मतलब अयोध्या की दिवाली जो है वो हमेशा से इतनी फेमस नहीं थी। अगर हम बीते 5-6 सालों को छोड़ दें तो शायद यहाँ इतना खास फेमस था नहीं, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद ये चीज़ें इतनी फेमस हो गई कि वर्ल्ड वाइड में लोग अयोध्या का दीप उत्सव, अयोध्या की दिवाली के नाम से जानने लगे। तो अभी जितनी तैयारियां अभी फ़िलहाल के लिए चल रही हैं, जैसे कि जो पेंटिंग का काम चल रहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं, वो मैं आपको डीपली दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, कर्नाटक से एक कोई डांस ग्रुप आया हुआ है जो मेरे ख्याल से इनका प्रोग्राम होगा, क्योंकि जब तक अयोध्या की दिवाली चलेगी तब तक अनेकों जगह से लोग आते हैं और यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसा ही दिखा रहे हैं, शायद ये लोग अपना कोई इनका नृत्य होगा उसी को ये यहाँ दर्शा रहे हैं, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये वो स्टेज लग रहा है जहाँ से क्या बोलते हैं आगे की तरफ जो लेज़र शो होता है, इन वॉल्स पे वो लेज़र शो कराया जाता है। तो उनकी प्रिपरेशन अभी चल रही है। बीच में जो पुल बनाया जाता है जहाँ पे वो लाइटें लगती हैं, इस जगह से लेज़र शो का प्रकाश दिया जाता है और इन स्टेज पे वो लेज़र शो की चीज़ें रखी जाती हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे जब तक अयोध्या की दिवाली होगी यहाँ मंच तैयार किया जाता है, यहाँ प्रस्तुतियाँ होती हैं और मुख्यमंत्री जी जब आते हैं तो यहीं से वो लेज़र शो बैठ के देखते हैं। तो वो जो एरिया पूरा मेंटेन किया जा रहा है वो इसीलिए मेंटेन किया जा रहा है कि लेज़र शो देखने में किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आए लोगों को। साउंड सिस्टम की क्वालिटी जो है वो सभी चेक की जा रही है और जो डैम नहीं चल रहा था वो डैम अब चलने लगा है, वो वहाँ पे वर्क करने लगा है, क्योंकि अब दिवाली जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो तैयारियाँ बहुत युद्ध स्तर पे चल रही हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि एक ग्रुप आया हुआ है जो कि यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन दे रहा है। एक ग्रुप इस तरफ है और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ एक ग्रुप उस तरफ है जो अपनी प्रिपरेशन कर रहा है। मेरे ख्याल से ये दिवाली की ही प्रिपरेशन है जो ये लोग तैयार कर रहे हैं, है ना। हमारी अयोध्या में ऐसे बाहर से लोग आ रहे हैं परफॉर्मेंस देने के लिए। मतलब इतना प्राउड की बात है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये छोटी छोटी लड़कियां हैं जो यहाँ पे भरतनाट्यम का डांस परफॉर्मेंस इन्होंने एक दिया है, एक लता मंगेशकर चौक पे देंगी, तीसरी परफॉर्मेंस इनकी रामलला मंदिर में होगी। परसों उन्होंने बताया है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को रेडी कर रही हैं और वो उनके लिए भी बहुत बड़ी बात होगी कि वो यहाँ आई हैं और रामलला को भेंट स्वरूप कुछ चढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे है और इतना खूबसूरत यहाँ का माहौल है ना इस समय, इतना सुंदर माहौल है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पे इस समय। तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। तो अगर आपने प्लान कुछ नहीं किया है तो प्लीज़ प्लान करें अयोध्या आने का और ट्रिप अपनी ऐसी बनाएं कि 30 को यहाँ अयोध्या में दिवाली का सेलिब्रेशन होगा। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी बनाएं कि आप रामलला के भी दर्शन कर सकें और अयोध्या राम मंदिर के भी दर्शन कर सकें। ग्रुप पे ग्रुप दिखे जा रहे हैं। देयर इज़ वन मोर ग्रुप ओवर हेयर जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। मेरे साथ ये दो मेरे वो चैनल हैंडलर्स जो है वो यहाँ पे है, जो मुंह ढके ढके चल रहे हैं। हैंडलर्स होते हैं जो तुम लोगों को तो मेरा वो करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तुम लोग मुंह ढके ढके घूम रहे। ओह, देयर इज वन मोर ग्रुप। ओ माय गॉड।
राम की पैड़ी से ही सरयू घाट जाने का रास्ता कटा हुआ है, तो यहाँ पे घाट पे इस समय तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये हमारे घाट की सबसे फेमस लेमन टी है, जो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ये लेमन टी देते हुए। आपको दिख रहा होगा पुल पे लाइट्स का काम चल रहा है, वो लाइटें लगना शुरू हो गई नीचे की तरफ, वो लरियों की तरह लगती हैं। रात में बहुत खूबसूरत लगता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एक बार आपको रात में भी आके अगर दिखा सकूँ तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी आपको कि रात में हमारी अयोध्या कैसे लगती है। और अभी हम उस जगह पे चल रहे हैं जहाँ पे जो 1100 संत हैं वो सरयू माता की आरती करेंगे 30 अक्टूबर को। उस जगह मैं आपको लेके चलती हूँ और वहाँ पे भी काम इस समय चल रहा है। काम इस समय हर जगह चल रहा है, क्योंकि अब 4-5 दिन का ही समय है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लोग काम ख़त्म करना चाह रहे हैं। और ये ना पत्थरों पे नक्काशी की गई है राम की पैड़ी पे, जो इतना सुंदर इतना खूबसूरत लगता है ना। अभी यहाँ लाइट्स वगैरह लगना बाकी है और इसका दृश्य एक अपना अलग ही है। हर पल सुरक्षा, अयोध्या पुलिस का वचन, श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या। लड़ाई होगी, लड़ाई होगी। इतने सारे लोग आएंगे हमारी अयोध्या में, हमारे अयोध्या का नाम रोशन करने के लिए और हमारी अयोध्या को एक नए उच्च स्तर पे पहुंचाने के लिए। हम भी उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। कार्य प्रगति पर है, आप देख सकते हैं हर जगह रंगाई रोगन का काम चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बड़े बड़े लारे सामान लद लद के आ रहा हमारे अयोध्या में। कहो भैया एम फंसाई दे बका हाई कहता है ऊपर से। हाँ ये सब काम मत अगर आपने इस समय रामलला के दर्शन का प्लान बनाया है तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस समय बहुत सारी परफॉर्मेंस हैं जो रामलला मंदिर के अंदर होंगी, जिनके कोई पासेस नहीं लगते हैं। आप फ्री में देख सकते हैं उन सब चीज़ों को। और आप सुबह 7:30 बजे से शुरू हो जाती हैं परफॉर्मेंस। आज जहाँ तक हमें पता चला है कि कल जो परफॉर्मेंस शेड्यूल हुई हैं रामलला पे, वो सुबह 7:30 बजे की, 8:30 बजे की, 9:30 बजे की और 10 बजे की परफॉर्मेंस है, जो कर्नाटका, मैसूर और बेंगलुरु से लोग आए हुए हैं। भरतनाट्यम के का ग्रुप है कंप्लीट, जो कम से कम 5 से 7 ग्रुप्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस देनी है रामलला में। कुछ परफॉर्मेंस लता मंगेशकर चौक पे है, कुछ परफॉर्मेंस रामकथा संग्रहालय में है, मतलब जिसे बोलते हैं हम रामकथा पार्क, वहाँ पे। और ये भी सारी चीज़ें जो है वो सब वर्क इन प्रोग्रेस में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। आज 23 तारीख है और 29 तारीख तक हर एक चीज़ कंप्लीट चाहिए, तैयार चाहिए। और लेज़र शो होता है जो आप एनी टाइम आके देख सकते हैं। इस बार अयोध्या में 25 लाख दिए जलेंगे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। पासेस बनना तो अब बंद हो गया है क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर आप दिया जलाना चाहते हैं तो 8 बजे के बाद घाट जो है सबके लिए ओपन हो जाता है। नॉर्मल पब्लिक के लिए घाट ओपन कर दिए जाते हैं और आप अंदर आ सकते हैं, दिए जला सकते हैं, दियों को जलता हुआ देख सकते हैं। और जो आतिशबाजी होती है उसका भी आप आनंद उठा सकते हैं। लेज़र शो तो 6 बजे से शुरू होता है और रात में 12 बजे तक चलता ही रहता है, तो आप वो लेज़र शो भी देख सकते हैं बहुत आसानी से। राम की पैड़ी के बाहर पेंटिंग्स का भी काम स्टार्ट हो गया है और ऐसे दिए और बहुत कुछ चीज़ें बनाई जा रही हैं जो इस दिवाली के लिए बनाई जा रही हैं। तो अभी तो काम चल ही रहा है, जैसे जैसे काम होता जाएगा आपको अपडेट मिलती जाएगी व्लॉग के थ्रू। तो प्लीज़ व्लॉग में बने ज़रूर रहिएगा और डेली व्लॉग को चेक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है व्लॉगिंग करने में। क्योंकि अयोध्या में इस समय भीड़ आप समझ रहे होंगे कितनी है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं यहाँ हूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको चीज़ों से अवगत कराती रहूँ कि अब आगे क्या होने वाला है। तो राम की पैड़ी के बगल में ही रामकथा पार्क वाले रास्ते पे ये क्वीन हो पार्क है, जिसको रानी हो पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये कोरिया की जो महारानी हैं उनके उसमें ये पार्क बनाया गया था, उनके लिए ये पार्क बनवाया गया है।
पार्क छोटा है पर रात में मेरे ख्याल से ज़्यादा खूबसूरत लगता होगा। ये पार्क बहुत दिन से बन रहा था लेकिन बीच में बंद हो गया था। तो आज हम हाँ यहाँ पे राम की पैड़ी के इस तरफ जिधर राम कथा पार्क है वहाँ पे क्वीन हो करके एक पार्क ओपन हुआ था। बहुत दिन से मतलब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था लेकिन मुझे लग रहा है अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, अभी कंप्लीट तौर से बना नहीं है या क्या है, काम बंद हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। लाइटिंग्स वगैरह दी गई हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से लाइट्स वगैरह बनाई गई हैं, लाइटिंग भी की गई है लेकिन उतना कुछ खास अभी समझ में नहीं आ रहा है। मे बी रात में ये सारी चीज़ें चलती हो तो दिखता हो। वो वहाँ उस तरफ हट टाइप का बनाया गया है। फ़ोटोज़ के प्रति प्रलाप करने वाली कन्याओं की मैंने यहाँ पे चलचित्र खींच दिए हैं और अब हम अपने घर की तरफ निकलेंगे। इस झोपड़ी से हमें बहुत प्यार आ गया है, झोपड़ी बहुत अच्छी है। पार्क छोटा है पर अच्छा है, इट्स क्वाइट नाइस। और अब हम यहाँ से घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। और शॉर्टकट नहीं, बंदर है। हाँ डॉली कहाँ गई? तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं। वहाँ वो पढ़ रही हैं यहाँ का इतिहास, बट मैं थोड़ा भी इंटरेस्टेड कम हुई इतिहास पढ़ने में। और हम अभी यहाँ से चलेंगे, शाम हो गई, इतिहास पढ़ रही हैं वहाँ पे। अभी हम यहाँ से चल रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे शाम हो रही है। एक्चुअली मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, ये वीडियो मेरी सिस्टर के फ़ोन से बन रहा है। फ़ोन चार्ज था लेकिन बेटा स्कूल से आया तो मोबाइल में भगवान जाने क्या देख रहा था, तो और आज मैं चार्जर लेके आना भूल गई थी मायके अपने, तो इस वजह से फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है। तो अभी घर की तरफ निकलते हैं, बीच बीच में अगर कुछ दिखता रहेगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। कलात्मक चलचित्रों को खींचने के साथ अब हम यहाँ से विदाई लेते हैं, ये क्वीन हो पार्क से, और अब घर की तरफ प्रस्थान करेंगे हम लोग। हमारी स्कूटी वो वहाँ सामने खड़ी हुई है। अच्छा यहाँ कुछ लिखा भी हुआ है, क्वीन ऑफ किंग सूरो। अच्छा इसके बारे में लिखा हुआ है। ये वाली लैंग्वेज मुझे आती है, ये दो नहीं आती, ये वाली लैंग्वेज आती है मुझे। हिंदी पढ़ो। कोरियाई प्राचीन इतिहास पुस्तक के, अरे गया कोरिया, ये वाला मैं पढ़ लेती हूँ, बीच वाला। अयोध्या अगर घूमने आए हैं, गाइड चाहिए, संपर्क करें। नंबर आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दीदी बस, दीदी अब हम घर चलेंगे। व्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी और भी जानकारी पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। ऐसे में और भी व्लॉग्स डालती रहूँगी क्योंकि दिवाली तो 30 तारीख को है, अभी हमारे पास टाइम है, हो सकता है कुछ अभी नया अपडेट भी आ सकता है। तो अगर आप अयोध्या आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो व्लॉग के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। जय श्री राम।